Hello everyone, welcome to our Civil Engineering 3rd Sem Building Material class on Academic Room। बिल्डिंग मटेरियल के इस सीरीज़ में हमने ब्रिक्स और लाइम का लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिया और यह सीमेंट का दूसरा लेक्चर है। तो अभी तक जिन सिविलियंस ने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जाना कि सीमेंट क्या है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो अब आगे देखते हैं। टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट का हम लोग टेस्ट क्यों करते हैं? ताकि हम लोग को मालूम चल सके कि उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है और उसका वाटर रेसिस्टेंस क्या है। तो इन सब चीज़ से हम लोग को मालूम चलता है कि ये कैसा परफॉर्म करेगा काम कराने के बाद, और इसमें क्या क्या केमिकल अटैक को ये रोक सकता है। ठीक है, ये सब हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि किस एरिया में कौन सा सीमेंट, क्योंकि हम लोग पढ़े कि बहुत सारे टाइप्स का सीमेंट होता है और हर एक टाइप का सीमेंट का इस्तेमाल अलग अलग जगह होता है। हर एक का अपना अपना कंपोजिशन होता है और अपना अपना उसका वैल्यू होता है कि वो कहाँ इस्तेमाल होगा, कोई रेसिस्ट करेगा, कोई जल्दी हार्ड हो जाएगा। तो उसी तरह तो सीमेंट इज टेस्टेड टू डिटरमाइन इट्स composition, strength, durability and water resistance. So it helps to ensure that the cement is suitable for the use in various application। और उसका क्वालिटी भी हम लोग को मालूम चलता है। तो हम लोग इसको दो तरह से टेस्ट कर सकते हैं, एक फील्ड में टेस्ट करते हैं और दूसरा लैब में। अगर कहीं फील्ड पे काम चल रहा है तो हम वहीं पे कैसे सीमेंट को टेस्ट कर सकते हैं और लैब में कैसे कैसे टेस्ट होता है, तो ये सब देखते हैं। तो फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट। तो सबसे पहले फील्ड टेस्ट में हम लोग डेट ऑफ पैकिंग देखेंगे, यानी कि किस दिन पैक हुआ है, तो उसके हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे बैग पे कि वो कब पैक हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। क्योंकि देखिए, इट शुड बी यूज बिफोर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ सीमेंट, कि 90 डेज से पहले हम लोग को उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। कि देखिए, जैसे ही सीमेंट का एज 3 मंथ होता है तो अपना स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है 20 to 30%। उसी तरह 6 मंथ का सीमेंट 30 to 40, 12 मंथ का 40 to 50। यानी कि जितना हम लोग मैन्युफैक्चरिंग डेट सामने रहेगा, यानी कि जितना कम दिन पहले मैन्युफैक्चर हुआ रहेगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रेंथ देगा, जितना पुराना सीमेंट होगा उतना कम स्ट्रेंथ देगा। दूसरा है कलर टेस्ट। तो इसके लिए हम लोग कुछ अमाउंट में सीमेंट निकाल के बैग से देख लेंगे कि उसका क्या कलर है। तो देखिए, सीमेंट का कलर क्या होता है, तो इट शुड बी ग्रे इन कलर विथ लाइट ग्रीनिश शेड, यानी कि हल्का सा ग्रीनिश शेड होगा और ये कलर कैसा होगा, तो ग्रे इन कलर होगा। तीसरा रबिंग टेस्ट और एडल्ट्रेशन टेस्ट। तो रबिंग टेस्ट क्या करेंगे कि जब भी हम लोग सीमेंट उठाते हैं और दो फिंगर के बीच में उसको रब करते हैं तो बहुत ही स्मूथ फील होता है। ठीक है, इट्स फील स्मूथ, देन इंडिकेट्स द गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, अगर रफ है तो अडल्ट्रेशन है, यानी कि सीमेंट में कुछ मिक्स है। टेम्परेचर टेस्ट। तो इस टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे कि बैग के अंदर हाथ डाल के देखेंगे कि क्या हम लोग को फील हो रहा है। जैसे बुखार नापता है ना सर को छू के, उसी तरह हम लोग बैग के अंदर हाथ डाल के देखेंगे। अगर फील कोल्ड, ठीक है, तब तो वो अच्छा है, और अगर वो वार्म फील हुआ तो हम लोग को मालूम चल जाएगा कि उसमें हाइड्रेशन स्टार्ट हो चुका है। हाइड्रेशन कब होता है, जब उसके साथ मॉइस्चर उसका कांटेक्ट में आता है, यानी और या फिर वाटर उसके कांटेक्ट में आता है, तब हाइड्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ लम्प्स। तो हम लोग देखेंगे सीमेंट में कि उसमें कोई ऐसा लम्प्स हुआ है कि नहीं। अगर लम्प्स हुआ है तो भी यानी कि उसको मॉइस्चर उसका कंटेंट में आ चुका है और वो धीरे धीरे लम्प्स बना रहा है।
ठीक है। पांचवा है फ्लोटिंग टेस्ट। ये नॉर्मली आप कहीं भी कर सकते हैं। एक बकेट में वाटर लीजिए और उसके अंदर एक स्मॉल अमाउंट में सीमेंट को डाल दीजिए। अगर सीमेंट उस पर फ्लोट करता है, ठीक है, तब ये सीमेंट अच्छा है। अगर फ्लोट नहीं करता, डूब जाता है, तब उसके अंदर कुछ मिक्स है या फिर एक ख़राब क्वालिटी का सीमेंट है। सीमेंट सेटिंग टेस्ट। टेक अ स्मॉल सैंपल ऑफ सीमेंट, ठीक है। इसमें हम लोग स्मॉल सैंपल ऑफ सीमेंट ले लेते हैं। एक कांच का ग्लास अंदर दिख रहा, ठीक है। इसका ऊपर हम लोग पेस्ट बना के उस पर रख देते हैं और इसको 24 आवर के लिए वाटर में मर्ज कर देते हैं, यानी कि डाल देते हैं। फिर 24 आवर के बाद चेक करते हैं, अगर ये सेट है तब तो सीमेंट का स्ट्रेंथ सेटिंग टेस्ट ठीक है। अगर एक क्रैक है तब इसका सेटिंग टेस्ट में फेल हो चुका है। सेटिंग टेस्ट यानी कि वो कब सेट हो जाता है, ठीक है। सीमेंट स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। तो सीमेंट का स्ट्रेंथ नापते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सम अमाउंट ऑफ सीमेंट में वाटर को ऐड करके एक पेस्ट बनाते हैं, ठीक है। और उस पेस्ट को हम लोग एक ब्लॉक का साइज में बनाते हैं, जिसका साइज 25 इंटू 200 mm होता है। और इसको बनाने के बाद हम लोग 7 दिन के लिए वाटर के अंदर सबमर्ज करके रखते हैं। 7 दिन के बाद इसको जब हम लोग निकालते हैं तो इसको स्पैन के साथ उस पर कुछ वेट डालते हैं। वेट कितना? 34 kg। अगर ये क्रैक नहीं हुआ, फेलियर नहीं हुआ, तब स्ट्रेंथ इसका मजबूत है, वरना इसका स्ट्रेंथ टेस्ट में फेल हो जाता है। तो ये था सारा आपका फील्ड टेस्ट। अब देखते हैं लैब टेस्ट। तो लेबोरेटरी टेस्ट में हम लोग सबसे पहले उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में हम लोग मेजर करते हैं कि उसका क्या एबिलिटी है सीमेंट को कंप्रेसिव फोर्स को रेसिस्ट करने का, यानी कि सहने का। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट इज अ टेस्ट दैट मेजर द एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू रेसिस्ट कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये देखिए सीमेंट का एक ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। और इसको कंप्रेसर के नीचे प्रेस करके देखते हैं कि वो कितना लोड सह पा रहा है, कितना लोड उस पर अप्लाई हो रहा है। तो इट इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट विच इज़ ऑफ्टन यूज इंडिकेट द कॉन्क्रीट क्वालिटी। तो इससे हम लोग क्या मिलता है कि कॉन्क्रीट का क्या क्वालिटी है। मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ क्या है। प्रेस करते हैं क्यूब या फिर सिलेंड्रिकल सैंपल, ठीक है। और जो भी उस पर लोड अप्लाई करते हैं, तो लोड अप्लाई करने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो कब फेल होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग उससे क्या निकालते हैं, जब तक वो फेल नहीं हो जाए तब तक उस पर लोड अप्लाई करते हैं। तो इससे हम लोग क्या मालूम चलता है कि उसका क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है या फिर पीक लोड क्या है, ये हम लोग को मालूम चल जाता है। नेक्स्ट है फाइनेस्ट टेस्ट। फाइनेस्ट टेस्ट मतलब कि वो कितना फाइन है, ठीक है। द फाइनेस्ट टेस्ट of cement is tested to determine the particle size distribution of cement, यानी कि उसका पार्टिकल का साइज क्या है। फाइनेस्ट टेस्ट किससे मेजर करते हैं? इज डन बाय सीविंग। सीविंग यानी कि छन्नी बोल सकते हैं, जो छन्नी दिख रहा है ना, छन्नी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा कंटेनर लेते हैं। इस सबसे पहले सीमेंट लेने के बाद हम लोग वेट करते हैं कि कितना वेट है। उसके बाद इसको सीवो लीड में रख देते हैं और उसको मशीन से सेक करते हैं या फिर हाथ से भी उसको सेक हिलाते हैं। तो देखिए, तो 90 माइक्रोन जो सीव है ना, ये अलग अलग सीव छन्नी इसमें लगा हुआ। तो 90 माइक्रोन में हम लोग देखते हैं कि कितना है। अगर 1 kg हम लोग सीमेंट लिए हुए हैं तो केवल इसमें 10% ही रहना चाहिए, ठीक है। 10% से ज़्यादा अगर 90 माइक्रोन सीव में रहा तो ये फाइनेस्ट टेस्ट में ये फेल हो जाता है। तो फाइनेस्ट
is important property of cement and affect the rate of hydration and rate of strength develop। तो यही फाइनेस्ट ही रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा या फिर उसका स्ट्रेंथ उसमें कितना डेवलप होगा, ये फाइनेस्ट ही हम लोग कितना फाइन सीमेंट है यही हम लोग को बताता है, इसलिए फाइनेस्ट टेस्ट ज़रूरी है। दूसरा सेटिंग टाइम टेस्ट, जैसे ही बनाए तो कितना देर में वो सेट होगी, उसके बाद वो हार्ड कितना देर में हुआ, ठीक है। तो फाइनल सेटिंग, तो सेटिंग टाइम टेस्ट of a cement is tested to determine the amount of time it taken for a cement to set, ठीक है। This test is done by placing a portion of cement in a metal mold। ये मेटल मोल्ड है, इसमें हम लोग डाल के फिर ये ऊपर हम लोग का डायल स्केल है, इसके थ्रू हम लोग टाइम नीडल के अनुसार देखते हैं, उसको बार बार टच करा के सीमेंट मोल्ड को कि उसमें वो सेट हुआ है कि नहीं। तो इससे हम लोग क्या मालूम करते हैं, रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड वर्कबिलिटी ऑफ सीमेंट, यानी कि वर्कबिलिटी मालूम चलता है कि ये कितना देर में सेट हो जाएगा। फिर आता है साउंडनेस टेस्ट। तो साउंडनेस टेस्ट में हम लोग कोई आवाज़ चेक नहीं करते, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज अ लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एल्कलीज, इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ एल्कलीज है, सोडियम पोटासियम ये सब है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो छोटा कंटेनर दिख रहा इसमें हम लोग सीमेंट पेस्ट बनाते हैं, फिर एक ग्लास पे हम लोग उसका पिंच ले लेते हैं या फिर हल्का सा ले लेते हैं और उसको हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू में टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट का जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग ली चैटर नंबर भी बोलते हैं। तो साउंडनेस टेस्ट बहुत बार पूछ जाता है कि कौन सा प्रोसेस से होता है, तो ली चैटर से हम लोग साउंडनेस टेस्ट करते हैं। तो इससे हम लोगों को मालूम चल जाता है कि उसमें कितना अमाउंट में एल्कलीज प्रेजेंट है सीमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट इज मेजर ऑफ द सीमेंट पेस्ट वर्कबिलिटी और फ्लूइडिटी, वो कितना फ्लूइडी पोर्शन में है उसका हम लोग चेक करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट से, ठीक है। तो इससे हम लोग को मालूम चलता है कि किसी उस सीमेंट में हम लोग कितना अमाउंट में वाटर ऐड करेंगे तो वर्कबिलिटी हम लोग का आसान हो जाएगा। विच इज़ परफॉर्म टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट, ठीक है, नीडेड टू प्रोसेस अ पेस्ट टू स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो देखिए जैसे कंप्रेसिव में हम लोग उसको प्रेस करके कर रहे थे, तो टेंसाइल में हम लोग इसको खींच करके ये ब्लॉक एक कुछ ऐसा शेप में बनाते हैं, ठीक है। फिर ये दोनों तरफ से खींच करके उसका टेंसाइल टेस्ट चेक करते हैं। द टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट इज मेजर ऑफ सीमेंट पेस्ट एबिलिटी टू रेसिस्टेंस बीइंग पुल्ड अपार्ट। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एवरेज ब्रेकिंग लोड, यानी कि कब ब्रेक होगा किस लोड पे वो जानने के लिए हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। द सीमेंट पेस्ट एंड एबिलिटी टू रेसिस्ट क्रैकिंग, यानी कि ये कितना पे क्रैकिंग को रेसिस्ट कर सकता। तो आज के क्लास में इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इस लेक्चर को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।